नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं यूनिवर्सिटी में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बेसिकली प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और ये जमावड़ा इसलिए है कि आज लॉ डिपार्टमेंट में एक एग्जाम था और उस एग्जाम के दौरान हड़प मच गई जब एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। क्या कुछ पूरी जानकारी है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बच्चों से बातचीत करूंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो एग्जाम था वो उस एग्जाम का पेपर जो है वो 10 बजे एग्जाम था और 10 बजे के आसपास ही वो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होना लगता है और इसके साथ साथ जो आंसर शीट है वो वायरल होती है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मुद्दा है। आपका नाम जानना चाहूंगा, कौन से डिपार्टमेंट से हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी। सर मानिक गोस्वामी लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। सर सबसे पहले तो मुद्दा हमारा ये था कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर 2023 जनवरी में बैठा था और अब क्या चल रहा है, अब जनवरी 24 है आज और अभी तक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब उसके प्रेजेंटेशन रहते हैं, कुछ ना कुछ रहता है। उसके बावजूद हम पेपर देने के लिए रेडी थे। हमारा सेकंड सेमेस्टर का इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया, ठीक है। अब आज जैसे हम पेपर देने बच्चे पहुंचते हैं तो 10 बजे हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है बंद है। जब डिपार्टमेंट खुलता है बच्चे पेपर देने जा ही रहे होते हैं थोड़े बहुत, तो क्योंकि तो उसी टाइम क्या होता है कि 10:10 में पेपर लीक हो जाता है, सब जगह फैल जाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि जब पेपर लीक हो चुका फिर हम किस बेसिस के ऊपर पेपर दें। और दूसरी बात, हम 2-3 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। हम वीसी साहब के पास भी जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं कि जो पेपर है हमारा पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन थी हमारा। ये बोल रहे थे पहले प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे उसके बाद पेपर कंडक्ट करेंगे आपका। इन्होंने बिना कंसेंट के पेपर आज पेपर लेने के लिए रेडी हो गए। ये इंडिसिप्लिन की तरीके से चल रहा है सर। हमारा सेशन शुरू हुआ था ये 2022 दिसंबर में हमने एडमिशन करवाई थी सर। तब से हमारा सेमेस्टर फर्स्ट का पहले एग्जाम इन्होंने लिया अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में। आधे से ज्यादा साल तो हो गया था पहले। उसके बावजूद भी इन्होंने एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेमेस्टर फर्स्ट का हमारा एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन किया सर। हमारा दिसंबर में लिया गया, जो दिसंबर में लेने के बावजूद इन्होंने हमारा वाइवा भी पेंडिंग रखा। वाइवा पेंडिंग लिया हमारा जनवरी 2024 में। रिवीजन फॉर डेट शीट ये 23 तारीख की है सर। ये कल वीसी साहब ने एक ऑर्डर इनको भेजा था फॉर नेसेसरी एक्शन के लिए। वीसी साहब ने मार्क किया। इससे पहले कंट्रोलर साहब ने भी सेम चीज लिख के दी थी। उसके बावजूद हमारी एचओडी मैम ने बिल्कुल उनकी नहीं सुनी। कहती कल हम एचओडी मैम के पास गए, मैम कहती पेपर देना दो, नहीं देना मत दो, निकल जाओ मेरे ऑफिस से बाहर, ठीक है। नाम है बताएं कुछ। एचओडी का नाम है प्रोफेसर मंजू जमाल जी। तो हम मैम के पास ऑलरेडी 2 बार कल जा चुके थे। ये लेटर क्या है? रिक्वेस्ट है जिसमें कि डेट शीट को रिवाइज किया जाए, लेकिन क्या है इसमें पूरी जानकारी क्या है? सर वीसी साहब के साथ हमने रिक्वेस्ट की थी, मैम से भी रिक्वेस्ट की, हमारी जो डेट शीट है जी जो हमारी डेट शीट है वो रिवाइज की जाए। लेकिन हमारी किसी डिपार्टमेंट में किसी मार्क किसने किया जी? ये वीसी वाइस चांसलर सर ने किया जी। मान के थे रिवाइज के लिए? जी सर, उन्होंने बोला था कि हम ये आपके डिपार्टमेंट में भेज देते हैं अगर, और उन्होंने नेसेसरी एक्शन के लिए लिखा भी। उसके बावजूद हमारी मैम जो है उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। और आज बच्चे इसलिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि एक तो पेपर लीक हो चुका है। जब पेपर लीक हो चुका है उस फिर तो पेपर देने का कोई फंड ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात सर, सीआरपीसी जिस सब्जेक्ट का आज पेपर है, अगर हम लीगली पूरा प्रॉपर तरीके से भी देखें तो वो सब्जेक्ट तो आज के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्क्वैश कर दिया गवर्नमेंट ने। नहीं बात मानिक जी, अगर जी सर्दी बहुत है, आज धूप निकली है, अब चाय का चुस्की ले रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं जी, बताइए। और टीचरों ने आपको बोला कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने किया ये मेरी नजरों में, ये कौन सी बात हुई? लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि जहां तक मेरी जानकारी है, जो पेपर लीक की खबर कह रहे हैं वो 10 बजे के बाद सोशल मीडिया पे आया है। वो एक्चुअली 10:30 बजे पेपर में जो उसमें दिया गया ना पेपर, देखा आपने? क्या नाम, फोटो बताइए। फोटो में देखो आपने, शीट भी आंसर शीट साथ में पड़ी है। फोन अलाउ नहीं किया जाता पेपर। लैप्स हुआ है इसका मतलब, कहीं नहीं लैप्स सर बिल्कुल लैप्स हुआ सर। डिपार्टमेंट का आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैप्स है सर ये। जब पेपर बिना शीट खुले ही पेपर खुल गए हैं, पहले ही सब जगह पहुंच गए हैं, तो अब फिर उसके बाद मैम हमें क्या बोल रही है? 11:30 बजे तक अलाउ किया गया और एचओडी ने खुद अलाउ किया बच्चों को। आप पढ़ के मैम बोल रही है, मैम खुद हमें लॉ तोड़ने के लिए बोल रही है, कह रही है पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद आप लोग पेपर दे दो, हम देख लेंगे, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। 10 बजे 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा सर। एग्जामिनेशन 10 बजे था सर, डिपार्टमेंट बंद था, ताले लगे हुए थे दोनों तरफ से। एग्जामिनेशन 10 बजे शुरू हो जाने चाहिए था ना, अटेंडेंस वगैरह सब कुछ हो जाते। पहले हमारा रोल नंबर नहीं दिया गया। कल हम आए थे डिपार्टमेंट में, रोल नंबर नहीं मिला हमें पहले, जबकि रोल नंबर पहले मिला जाता है एग्जामिनेशन से कम 5 दिन पहले दिया जाता है। उसके बावजूद इन्होंने 10:30 के बाद ताले खोले। उसके बाद एग्जामिनेशन देने के लिए जबरदस्ती बच्चों को लिया जा रहा था, प्रोफेसर के द्वारा बच्चों को लिया जा रहा। और फिर आप मेरे ख्याल में रविंद्र रैना के बहुत बड़े फैन है ना?
जी सर फैन तो हैं, बट अभी एट प्रेजेंट तो सर लॉ के स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट भी है, रविंद्र रैना के फैन है आप? जी बिल्कुल फैन है सर, इसलिए क्योंकि वो एक ऑनेस्ट लीडर है। लेकिन मेन बात तो सर आज का जो मुद्दा है मैं उस पर ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो मेन मुद्दा वो हमारे डिपार्टमेंट का है। अगर लैप्स हुआ है तो इनको आज ये जो स्टूडेंट इसमें आए हैं ये सारे लॉ डिपार्टमेंट के हैं या बाहर के भी सर हैं? बिल्कुल सारे लॉ डिपार्टमेंट के हैं, सेकंड सेमेस्टर लगभग लॉ डिपार्टमेंट के केसी लॉ कॉलेज से अलग अलग कॉलेज में जहाँ पे भी लॉ अवेलेबल है। जी वो सभी थे। लगभग कितने कम से कम 250 स्टूडेंट था, उसमें से सिर्फ 30 बच्चों ने पेपर दिया, बाकी सारे यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। पेपर मिल गया था, उन्होंने ही दिया, और अंदर बच्चों के पास फोन भी थे, उन्होंने बाहर भी पेपर सेंड ये नई थ्योरी है और अभी मैं भी आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। मैं जरूर चाहूंगा कि इस जानकारी के ऊपर आप भी गौर फरमाएं। ये लेटर जो है रिक्वेस्ट की जाती है 23 जनवरी। सर एक और सर हमें बात पता लगी है, अभी हमें पता लगा थोड़ी देर पहले कि वीसी साहब अंदर मीडिया को इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि ये नालायक बच्चे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आके खड़े हैं, और वीसी साहब मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। सर हम बताओ सर, हम खुद मेरिटोरियस स्टूडेंट सर, मेरिट बेस के ऊपर हमने एडमिशन लिया है। अगर हम ऐसे होते तो हम यहाँ पे फिर पेपर देने के लिए रेडी नहीं हो जाते। मैम तो खुद हो रही है पेपर दे के दे। जहाँ पे सामने आ रही है, लेकिन मैं आपके साथ जरूर एक ये रिक्वेस्ट 23 तारीख को जाती है। उस रिक्वेस्ट के ऊपर बीसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है खुद सिग्नेचर करते हैं और एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कहते हैं कि डेट शीट रिवाइज की जाए, और डेट शीट रिवाइज नहीं होती है के लिए नहीं बोला उन्होंने, नेसेसरी एक्शन के लिए। नेसेसरी एक्शन रिक्वेस्ट तो आपने रिवीजन की है ना, नेसेसरी एक्शन वही है, और उस रिवीजन नहीं होती है और आज एग्जाम होता है और कहीं ना कहीं लैब्स जो है डिपार्टमेंट में दिखता है और उसका खमियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। और जिस प्रकार से ये एक खबर ये भी आ रही है कि जो पेपर लीक हुआ है, जो ये कह रहे हैं, वो पेपर 10 बजे के बाद सोशल मीडिया पे वायरल होता है। हालांकि बात ये भी है कि 10 बजे एग्जाम था तो ये बच्चे सोशल मीडिया पे 10 बजे जो एग्जाम था, ये बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे थे? 10 बजे एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ सर, 10 बजे हुआ नहीं, लेकिन था 10 बजे ना एग्जाम, तो 10 बजे डिपार्टमेंट का लैब सर, डिपार्टमेंट का लैब है ना सर, वो अगर 10 बजे था तो स्टार्ट करते, इनमें लीक कैसे होने दिया पेपर? फोन से लीक कैसे हुआ पेपर? पहली बात है, किसने किया? 10:30 बजे 11 बजे हो, फोन तो है ना वहाँ पे, टीचर ने। ये भी हो सकता है किसी टीचर ने किया हो, हम थोड़ा बता सकते हैं। बड़ी बात ये भी सामने आ रही है, किसी टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर या कोई सर टीचर लड़ने को आते हैं, फिर अगर बच्चा कोई बात करता तो कल हमें एचओडी बोलती निकल जाओ यहाँ से बाहर, ये क्या बात होती है निकल जाओ? कोई डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? ये गलत बात है। बच्चों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, इनोसेंट होते हैं दिमाग से और कहीं ना कहीं गलत इंप्रेशन जाता है। अगर कोई दिक्कत दिखाए सर, अगर ऑर्डर नहीं निकला इनको छात्र शक्ति दिखाएंगे, कल रोडे भी ब्लॉक करेंगे, यूनिवर्सिटी बंद होगी कल पूरी। फिर तो आप देख सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि जो लैब्स हुआ है उस लैब्स का खमियाजा जब बच्चे भुगत रहे हैं और कहीं ना कहीं आज एग्जाम था, इस समय एग्जाम में होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम ना देते हुए, हालांकि इनकी तरफ से ये भी ब्लेम किया जा रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क इनके नहीं हुए थे, उस प्रैक्टिकल वर्क को जो कंप्लीट करना चाहते थे उसके बाद जो है डेट शीट आनी चाहिए थी। सर हमारी डिमांड यही है, जल्द से जल्द ऑर्डर निकले, आज का जो पेपर है वो कैंसिल किया जाए और हमारी डेट शीट दोबारा से रिवाइज की जाए। मेरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, इन बच्चों की डिमांड को सुने, क्योंकि भविष्य जो है बड़ी मुश्किल से बनता है और जो सालाना पेपर देने होते हैं उस सालाना पेपर में बड़ी लंबी तैयारी 1 साल की करनी पड़ती है, गर्मियां सर्दियां सब आता है, कई बार हड़तालें भी होती हैं, उसके बावजूद। सर आप खुद समझे सर, लॉ डिपार्टमेंट है सर, जम्मू कश्मीर का माना हुआ डिपार्टमेंट है सर, मानी हुई यूनिवर्सिटी है। लॉ वाले तो दूसरों को इंसाफ दिलवाते हैं, जिन्होंने आगे जाके फ्यूचर में इंसाफ दिलवाना है, आज खुद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी की है जरूर इसके ऊपर गौर फरमाए और जिसने पेपर कोई लीक किया है, जहाँ पेपर लीक में लैप्सेस हुए हैं, उसके ऊपर जो भी जिम्मेवार होगा उसके ऊपर एक्शन लें। मैं इतना भी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मीडिया पर्सन एक बार एचओडी मैम का भी इंटरव्यू लें, उनसे जरा पूछें तो सही कि इतना बड़ा लैप्स हुआ कैसे। तो बच्चों से ऐसे कैसे बोलते हैं, जरा पूछे तो सही। थोड़ा रिक्वेस्ट है मीडिया से, अभी जाना चाहिए उनको एचओडी मैम के साथ और पूछना चाहिए उन्होंने बच्चों से एक तो बात ऐसे क्यों की, और एटलीस्ट बच्चों अगर नेसेसरी एक्शन के लिए वाइस ऐसा भी तो हो सकता है, आप ब्लेम कर रहे हो, फिर हमारे सामने नहीं सर, फिर एचओडी मैम बताएगी ना। और यहाँ पे 250 बच्चे जो खड़े हैं वो पागल थोड़ा ना, अगर मैं ब्लेम कर रहा हूँ तो मैं अकेला कर रहा होता, 250 बच्चे मेरे पीछे क्यों खड़े होने, फिर बताओ ना। ये बड़ी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर इनसे रैशली, हार्शली, किसी तरीके से रूडली तरीके से बात की है तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बड़ी डिमांड है, आज का पेपर कैंसिल होना चाहिए और नया जो इसकी डेट शीट है जो आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की जरूर इसके ऊपर ध्यान दे। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में होती रहती हैं, हालांकि पिछले कुछ दिनों से कम थी, लेकिन आज एक बार फिर इस प्रकार की घटना सामने आई है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ये जो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। वैल्यू राय कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते रहिए जम्मू कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज वीर, जय हिंद।